मैं आपसे कहूंगी कि आप उस एक्सपीरियंस के अंदर आपके अलावा कोई और है, अगर है तो उसको विजुअलाइज करें। ठीक है, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने, उस शख्स ने कौन से कलर के कपड़े पहने। ठीक है, दिस इज विजुअल स्टेट इलिसिट। ठीक है, इसको सब मोडालिटीज कहते हैं। फिर मैं आऊंगी किनेस्थेटिक, फील करें टेम्परेचर क्या है, कोई आपको टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड पे आऊंगी ऑडिटरी, सुने कोई आवाज है उसमें, ओके, उसको वापस से सुने जो आपने सुनी, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई बच्चे की तारीफ कर रहा है, देन कोई खुशबू किसी तरह की, दैट्स ऑल्फैक्टरी। तो हम आपके पूरे सेंसेस में जो उस वक्त आपने एक्सपीरियंस किया है, हम आपको अभी दोबारा एक्सपीरियंस करें उसको। अच्छा, एक एक स्टेट को जो आपने उस वक्त एक्सपीरियंस किया था उसको हम दोबारा इलिसिट करेंगे, उसको इनहेंस करेंगे उसकी फीलिंग्स को। देन हम आपसे कहेंगे कि आप एक एंकर एस्टैब्लिश करें, उस तरह अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को मसलते हुए एक एंकर एस्टैब्लिश करें। ठीक है, बिकॉज दिस इज इजी अवेलेबल, नोबडी विल सी यू व्हेनेवर यू विल ट्रिगर दिस। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको नहीं देखेगा जब भी आप ट्रिगर करोगे। ठीक है, एंड देन ओपन योर आईज, सिंपल इज दैट। अरे ठीक है, हम कर सकते हैं। सो या ओके, आप करते रहोगे, आई कीप ऑन, वी विल ऑल कीप ऑन फॉलोइंग। ओके, अपनी सब तमाम ख्वातीन हज़रात जो भी अपने सबसे अच्छा मोमेंट जिंदगी का उसको याद करें, और उसको साथ साथ जो भी बहुत रिसोर्सफुल है, जो भी बहुत रिसोर्सफुल आपका है, द मोस्ट सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल आप। ओके डन, ओके, सो नाउ क्लोज योर आईज डन, और मेरी हर बात को आप फॉलो करें, मैं जिस तरह बोल रही हूँ उस तरह आप चीजों को विजुअलाइज करें। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू काउंट फ्रॉम 10 to 1, एट द काउंट ऑफ 1 यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आप विजुअलाइज करना शुरू करोगे अपने उस मोमेंट को जो आपको रिसोर्सफुल है। ठीक है, 10 द काउंटिंग विल हेल्प यू टू गो डीपर। 10 9 8, जस्ट फॉलो माई वॉइस, गेट रिलैक्स, 7 6 5 4 3, at the count of 1 visualize your past experience। आपका कोई भी पुराना एक्सपीरियंस उसको विजुअलाइज करें। 3 2 1, विजुअलाइज योर पास्ट एक्सपीरियंस। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको विजुअलाइज करें, वापस से रीलिव करने की कोशिश करें। कोई भी आपका रिसोर्सफुल से जिसमें आप बहुत खुश थे, आपको कोई कामयाबी मिली थी, आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे थे उस वक्त। नाउ ये जो पिक्चर है आपकी, इस पिक्चर के अंदर आपके अलावा कोई और मौजूद है, अगर है तो उसको विजुअलाइज करें। वो शख्स जो आपके साथ मौजूद है उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, उसको विजुअलाइज करें। देन आपने कौन से कलर के कपड़े पहने, उसको विजुअलाइज करें। आप खड़े हैं कि आप मूव कर रहे हैं। इफ मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट को विजुअलाइज करें, अगर खड़े हैं तो स्टिल विजुअलाइज करें। नाउ विजुअलाइज करें कि आप इंडोर हैं कि आउटडोर हैं, आप किसी रूम के अंदर हैं, स्टेज के ऊपर हैं या बाहर हैं, धूप में है या रात में है, किसी टेंट में, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं। नाउ विजुअलाइज करें एनवायरनमेंट की हर किसी छोटी छोटी डिटेल्स को, मटिकुलस डिटेल्स को विजुअलाइज करें। अगर कोई बड़ा सा फ्लावर है या वास है, कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज, उसको विजुअलाइज करें। नाउ विजुअलाइज करें, इनफैक्ट फील करें कि टेम्परेचर कैसा है। उसी टेम्परेचर को सिर्फ अपनी स्किन पे फील करें। अगर उस वक्त गर्मी थी तो गर्मी फील करें, अगर उस वक्त ठंड थी तो ठंड फील करें। अपनी स्किन पे इस वक्त लिव करें उसी मोमेंट को, रीलिव द सेम मोमेंट विद द सेम फीलिंग्स। टेम्परेचर नॉर्मल था तो फील करें टेम्परेचर नॉर्मल है। आपका ब्रेन, आपका माइंड ये कर सकता है। अगर तो उस पिक्चर में या सिचुएशन में आपके अलावा किसी और की वॉइस थी या किसी भी तरह की कोई वॉइस थी, उसको वापस से सुनने की कोशिश करें अपने ब्रेन के अंदर। अगर कोई कुछ आपसे कह रहा है, कोई भी वर्ड्स, वेल डन, ग्रेट, यू आर डूइंग वेरी गुड, उन्हीं वर्ड्स को वापस से विजुअलाइज करें। कोई आपको मुबारकबाद दे रहा है, इफ यू फील हैप्पी ट्राई टू स्माइल, इफ यू फील सैड जस्ट, एंड जो भी आपकी इस वक्त फीलिंग है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। आप अपनी किसी भी फीलिंग को किसी भी वक्त चाहें तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। ट्राई टू एक्सेलरेट, इस फीलिंग को और ज्यादा बढ़ाएं। वापस इस फीलिंग को और मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 4। ट्राई टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस फीलिंग एज मच एज यू कैन, मल्टीप्लाई करते रहें। एंड नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, मैं जो आपको कह रही हूं उसको करें। अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब के साथ अब दोनों उंगलियों को मसलें। यह है एंकर, ये आपने एंकर एस्टैब्लिश कर लिया। एंड नाउ ओपन योर आईज।
सिंपल, दैट्स इट। अब ये आपने फर्स्ट टाइम एंकर स्टैब्लिश किया तो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज हमने छोटा सा एक फर्स्ट टाइम एंकर स्टैब्लिश कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम दिन में 1-2 दफा फॉर 1 वीक या दिन में 1 दफा भी एटलीस्ट इसी एक्सरसाइज को दोहराएं। अब इसके बाद कभी भी कोई सिचुएशन है, चाहे सास के साथ है, चाहे हस्बैंड के साथ है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे आप स्कूल में हैं, आपके टीचर के साथ है, स्टेज पर है, आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको डर लग रहा है मैं कुछ बोल नहीं पाया तो, मैं भूल गया तो, परफॉर्मेंस एंड एंजाइटी, उस वक्त ये करें तो आपकी एंजाइटी, आपकी हर तरह का डर, फोबिया, यू वोंट बिलीव इतना इजीली जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर वो फाइल जो आपकी कहीं गुम जाती है वो आगे आ जाएगी। So it's beautiful technique. If you do it, it's amazing. And you know, while you were, because जो moment था, that was one of something जब मुझे पता चला कि lots of people came, you know, great, well done, माशाल्लाह, I actually Sama की ratings बहुत अच्छी थी हमारी morning show की. I was reliving that moment. There were like 2-3 people in the same room, and I was like, अच्छा, मैं बहुत डर के बहुत ज्यादा खुशी होगी, मैं अंदर से खुश थी लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, मुझे यकीन नहीं आया था कि इतनी जल्दी, क्योंकि अल्लाह ताला जब लेता है ना तो वो बाकी इंसान जो है ना शुक्र अदा करने के बजाय वो मरूर हो जाता है। तो उस वक्त मैं रुक गई, मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो, और वो मैंने फील करना शुरू किया तो मैं एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड। मैंने तेरे बड़ा करम है, मैं जाकर सबसे पहले जब तक मैंने शुक्राना नहीं पड़े तब मैं रोना शुरू हो गई मैं। तो आई रिमेंबर दैट मोमेंट जब पीपल आर कमिंग एंड यू नो praising you, well done यार, जबरदस्त, मैंने कहा यार really, wow, you know, no, people love you, and every morning before going to the show you recall these feelings and you will feel a difference. Wow, वैसे भी अब lucky go like nature, but still go through it and you will feel amazing difference. Wow, because every time the new ideas will come into your mind. जो चीजें आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं, हमसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने रास्ते में कितने बोर्ड देखे, इंटरव्यू आपने कितनी सीना चढ़ी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एनवायरमेंट का सब कुछ पता है, अपॉर्चुनिटीज आपके साथ होती हैं, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ टेंशन आप अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि याद नहीं है, याद नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन आप कहना चाहते हैं वो आप कह नहीं पाते, आप भूल जाते हैं, बिकॉज आपके माइंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्ट्रेस से। सो बिफोर एनीथिंग यू आर डूइंग, इस फीलिंग को आप रिलीव करें एंड यू विल फील अ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस इन जबरदस्त। राजदा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम राजदा। अस्सलाम वालेकुम माया जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप फरमाइए। जी शुक्र अल्लाह का। जी जनाब। जी मैंने बड़ी देर से आपसे कॉल ला रही है लेकिन मिलती नहीं, मेरा पूरा रमजान भी मेरा गुजर गया ऐसी आप। सो सॉरी। हाँ बस है, बहुत लोग हैं आपके फैन जिन्होंने आपसे बात करनी होती है। कान पकड़ लिए, सॉरी मेरा कसूर नहीं है इसमें। बिल्कुल आपका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी जी क्या कहेंगे राज? जी मुझे टॉपिक तो खैर अभी पता लगा, कुछ समझ लगी कुछ नहीं लगी, क्योंकि मेरे फिर लाइन ड्रॉप हो गई थी। नेवर माइंड, हम सैटरडे को जब रिपीट होगा ना तो आप ये चीज कैच जरूर कीजिएगा, ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये मैंने अभी एक एक्सरसाइज ऐसे की है कि जब हम टेंशन में हो जाते हैं, कभी ऐसा मोमेंट हो ना कि हमें निकलना हो उस परेशानी से, तो वो एक एक्सरसाइज है, वो सैटरडे को जरूर देखिएगा जब रिपीट होगी। जी ठीक है। जी राज आपकी आवाज कॉल कर गई, बहुत शुक्रिया आज तक कॉल करेगा। सो स्वीट ऑफ यू। 000777262 पे कॉल कीजिए, मुझे बताइए किस किसने मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज की जब उरूज जो है नरेट कर रही थी। इंटरनेशनल कॉलर्स का भी नंबर आ रहा होगा, ऐसे लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, बताइए कि क्या खवातीन बाकी शक्ति होती हैं 72622 पे। जनाब जी जी कॉलर है। अच्छा उरूज के सेगमेंट के बॉक्स उरूज, हमने आवाम से पूछा कि अगर आपको पता चले कि आपके शौहर का इंटरेस्ट कहीं और है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो लेट्स सी कि खवातीन ने सवाल से क्या जवाब दिया। आइए देखिए, आप भी देखिए। हस्बैंड किसी और में इंटरेस्ट लेगा तो वाइफ तो इसका तो बहुत ही सीवियर किस्म का रिएक्शन होगा अपने हस्बैंड के साथ। कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है ऐसा होगा ही। हस्बैंड का इंटरेस्ट अगर कहीं होगा तो मैं ऐसे हस्बैंड से शादी नहीं करूंगी। अगर फिर भी वो ऐसा निकला तो फिर मैं उससे कहूंगी कि भाई अब मुझसे अलग हो जाओ हमेशा के लिए, जिसके पास जिससे मिलने जाते हो हमेशा उसी के बन जाओ। हमारा रिएक्शन तो बहुत बुरा होगा। मैं हाथ बंद करके अपने शौहर पर बात करती हूँ। अगर ऐसा कोई चक्कर हुआ तो मैं जान से मार डालूंगी अपने हस्बैंड को भी और उस चुड़ैल को भी। तो शक के काबिल है ही नहीं। बहुत मेरा रिएक्शन ये होगा कि मेरा खाला के सब दुनिया को तबाह कर दूंगी। उसको मैं जितना मर्जी पाबंद करूं, कहीं पे वो जाए वो मेरा ही होगा, और अगर मेरा नहीं है उसको मैं अपने साथ जितना मर्जी अटैच कर लूं, उससे अगर मेरे साथ अनफेयर होना तो होगा। वैसे तो मेरा रिएक्शन कोई बात नहीं, बंदे सारा कुछ ही बाहर निकल के सब कुछ करते हैं, इसलिए कोई खास रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे क्या पता वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। आई विल विश हर गुड लक। मैं जरा मेरा सख्ती होगा क्यों ऐसी बात। उनसे बात करूंगी, फ्री माइंड होगा कि आपका है या आप चाहते हैं, वो फिर उस बारे में डिस्कस जैसे बताएंगे फिर उसी हिसाब से चला जाना। नहीं कभी नहीं, कोई कर नहीं सकता उनके साथ।
कुछ भी नहीं करूंगी, क्या करूंगी, अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो